ससुराल को परिवार मानो तो प्यार सम्मान मिलेगा। निधि बिटिया तुम यहाँ बैठी हो, मैंने तो सारा घर ढूंढ लिया था। भैया यहाँ उदास क्यों बैठी हो? कुछ महीनों बाद शादी है, जाओ अपनी सखियों साथ घूमो फिरो, शादी की शॉपिंग करो। यह वक्त बहुत कीमती होता है, इसका भरपूर आनंद मानो, यूं उदास ना बैठो। परिवार के साथ समय बिताओ, बाद में मायके में वक्त बिताने को तरसोगी। अभी इसका सदुपयोग करो, ऐसे अकेले मत रहो। माँ क्या करूँ, शादी का सोच सोच डर लग रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही, कभी पढ़ने भी आप सबसे दूर नहीं गई, अब शादी कर ससुराल में आप सबके बिना कैसे रहूंगी। बिटिया यह तो रीत शादियों से चलती आई है, चाहे कोई राजा है चाहे रंक, हर किसी ने बेटियों की शादी कर ससुराल विदा की है। कुछ समय बाद बिटिया हर कोई ससुराल में रच बस जाती है, ससुराल भी परिवार हो जाता। पर माँ मुझे तो सास नाम से घबराहट होने लगती है, ना जाने मेरी सास कैसी होगी। रीमा और जितनी भी मेरी सहेलियों की शादी हो गई है, किसी से सास की तारीफ नहीं सुनी। रीमा कहती सास बहुत खड़ूस होती है, सास को बहू पर जरा तरस नहीं आता, सारा काम भी करवाती है और डांट भी लगाती है, जीना मुश्किल करती सास ससुराल में रहना। बिटिया किसी की बातें सुन अपने ससुराल वालों के लिए कोई राय ना बनाओ, बिना किसी को जाने उसके प्रति राय बनाना गलत है। इस तरह तो तुम नफरत लेकर ससुराल जाओगी तो कैसे अपना आना पाओगी। अपनी समझ से काम लो, खुद सबसे अच्छा बर्ताव तुम करोगी तो भला कोई तुम्हें प्यार क्यों ना देगा। बिटिया जैसा तुम्हारा नजरिया होगा वैसे ही ससुराल के रिश्ते लगेंगे, इसलिए अपना नजरिया अच्छा रखो ताकि तुम्हें सब अच्छे लगे। तुम्हारी दादी भी सास है मेरी, क्या तुमने कभी उन्हें मेरे साथ बुरा बर्ताव करते देखा है? नहीं माँ, दादी तो बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है, बेटी मानती है आपको। बिटिया वह इसलिए क्योंकि पहले मैंने तुम्हारी दादी को माँ माना, उनके डांटने पर कभी गुस्सा नहीं किया, ना ही पलट कर जवाब दिया, तभी हमारा रिश्ता इतना मधुर बना, तभी माजी ने भी बेटी सा प्यार दिया। बिटिया सास को सम्मान दोगी, प्यार दोगी तो तुम भी बदले में प्यार ही पाओगी। सास ससुराल की धुरी होती, वही बहू को ससुराल के तौर तरीके सिखाती, सास बिना ससुराल अधूरा होता। बिटिया हमारे बीच भी मतभेद होते हैं, पर थोड़ी देर बाद तुम सामने हो जाती हो, कभी मैं डांट देती हो, थोड़ी देर बाद मुझे फिर प्यार से बुलाने लगती हो। ऐसा ही सास संग रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी मानेगी। मेरी बस इतनी बात याद रखना, जैसे मायके में हम सबको सम्मान देती हो, परिवार मानती हो, वैसे ही बहू बन ससुराल को अपना परिवार मान लेना। सबके साथ अच्छा व्यवहार कर दिल से सभी को अपना लेना, प्यार देना, ख्याल रखना, सबकी परवाह करना। मेरी सीख को अपना लोगी तो ससुराल के हर सदस्य से प्यार सम्मान ही पाओगी, सबकी प्रिय बन जाओगी। तो अपनी नकारात्मक धारणा को छोड़ ससुराल वालों के लिए सकारात्मक धारणा रख ही विदा होना, समझी मेरी भोली बिटिया। हाँ माँ मैं समझ गई, बहू बन सम्मान और प्यार ससुराल वालों को देकर ही उनकी प्रिय बना जा सकता है। ससुराल को परिवार मान, उनको अहमियत दूं मैं, उनका साथ दूंगी, तभी वह भी मुझे परिवार का सदस्य मान मेरा साथ देंगे। बहुत अच्छा, मेरी भोली बिटिया ने मेरा सबक सीख लिया, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया तुम अच्छे से ससुराल के सभी रिश्ते निभाओगी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताइए, अगर कुछ कमी लगे वह भी बताइए। दोस्तों आपको यह रचना कैसी लगी कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा मेरी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह कहानी कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों कहानी पर आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।